guys, welcome to your reasoning classes. Guys, this is Priya. Guys, welcome. तो guys, इस टाइम हम क्या कर रहे हैं कि अपना नॉन वर्बल का रीजनिंग कवर कर रहे हैं. उसमें हम अपना दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि वाटर एंड मिरर इमेज एंड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग. तो गाइज हम आपको ये बताएं कि वाटर एंड मिरर इमेज एंड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग दोनों क्या है, लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएंगे. तो गाइज आई होप आपको वो दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे. तो आइए आज हम देख लेते हैं अपना एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारा क्या है, डॉट सिचुएशन है. तो गाइज ये अभी तक एसएससी के एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया. अभी तक ये मतलब नॉन वर्बल रीडिंग तो बैंक के एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है. और ये डॉट ये क्या होता है कि हमारा एसएससी के एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है. तो लेकिन ये जो डॉट सिचुएशन हमारा टॉपिक है, ये अभी तक एसएससी में नहीं पूछा गया है. अभी तक ये एफ कैट के एग्ज़ाम में ही देखा गया है. तो गाइज आइए हम देख लेते हैं कि इसमें हमको क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमको कैसे क्वेश्चन कैसे करना होता है. तो डॉट सिचुएशन क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है, जैसे अगर हमको दिया गया है हमको कोई फिगर दिया गया रहता है. गैस जैसे हमको ये कोई फिगर दे दिया गया है और अब हमको क्या होगा, एक इसमें डॉट दे दिया जाएगा कि इसी फिगर में कहीं पर हमको एक डॉट दे दिया जाएगा. जैसे हमको यहाँ पर एक डॉट दे दिया गया है. गैस आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे डॉट कहाँ पर है. सॉरी, ये डॉट बन नहीं पा रहा है हाथ से. अब देखिए, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये हमारा डॉट कहाँ पर है. तो गैस अब हमको जैसे ये फिगर दे दिया गया, इसमें मतलब कि फिगर को ओवरलैप मतलब एक हमको आएगा कि जैसे मतलब ये फिगर दिया रहेगा, उसमें हमारा क्या होगा, एक डॉट दिया रहेगा. गैस इस क्वेश्चन में क्या है, हमको क्वेश्चन के टॉपिक के जो नेम है उससे ही समझ में आ रहा है क्या है हमारा डॉट सिचुएशन. मतलब कि हमको डॉट की सिचुएशन बतानी कि डॉट हमारा कहाँ पर है. अब देखिए जैसे इस फिगर में हमारा क्या है, देखिए जैसे ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है. ये हमारा देखिए एक रेक्टेंगल है और ये क्या है, एक ट्रायंगल है और ये क्या है, एक सर्कल है. ठीक है, हमारा हमको इसमें क्या है, थ्री फिगर्स दिए गए हैं और हमारा इन तीनों में एक क्या दिया गया है, एक डॉट दिया गया है. जैसे अब हमको ऑप्शन में दे देगा, जैसे अब हमको ऑप्शन में दे दिया कि एक ऑप्शन ये दे देगा और एक ऑप्शन ये दे देगा. तो अब हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा. मतलब इसमें हमको ये देखना रहता है, जैसे क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ये जो डॉट है वो किस किस फिगर के अंदर है और जो डॉट है उसमें मतलब कौन सा फिगर उससे बाहर है. तो अब हम इस फिगर में देखते हैं कि हमारा डॉट किस किस फिगर में है. जैसे हमारा देखिए सर्कल में भी है और हमारा ये जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में भी है और जो हमारा ट्रायंगल है ट्रायंगल के अंदर भी हमारा डॉट है. तो हम देखेंगे ऑप्शन ए में देखिए हमारा सर्कल और रेक्टेंगल में तो हाँ, सर्कल और रेक्टेंगल में तो कुछ कॉमन स्पेस है, लेकिन क्या है, ट्रायंगल हमारा एकदम बाहर है. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. और ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं कि हमारा क्या, जो हमारे क्वेश्चन में डॉट दिया गया है कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में आ सकता है कि नहीं आ सकता है. तो अब देखिए जैसे हमारा ऑप्शन नंबर बी में अब हमको इस चीज़ हमको बस एक चीज़ ये याद रख लेना है कि हमारा हमको इसमें क्या क्या कॉमन देखना है. हमको इसमें ना रेक्टेंगल, अपना ट्रायंगल और सर्कल, हमको कोई ऐसा स्पेस देखना है जो इन तीनों से क्या हो, हमारा कॉमन हो. ठीक है, तो अब देखिए जैसे ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ये देखिए ये पोर्शन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल हो गया. तो और क्या हो गया, ये हमारा ट्रायंगल वाला पोर्शन हो गया, इतना हमारे इसमें कॉमन है. और ये क्या हो गया, हमारा सर्कल वाला पोर्शन हो गया. तो क्या है, इसमें हमारा कॉमन स्पेस, तीनों का कॉमन स्पेस हमको इसमें है. तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. तो गाइस आई होप मेरे फिगर से तो आपको अच्छी समझ में नहीं आ रहे होंगे. तो इसलिए हम आपको क्या करते हैं, हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं. तो उससे अब हम आपको बताते हैं कि हम इसको इसमें हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसका ऑप्शन कैसे रहता है, इसको हमको कैसे करना आता है. तो जैसे देखिए जैसे गाइस ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन, इसमें हमारा देखिए क्या दिया गया है,
सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाइज द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। मतलब हमको वो फिगर ढूंढना है जो कि जैसे इसमें डॉट दिया है, जिस मतलब कि जहाँ जहाँ पर मतलब डॉट हमारे किस किस में, मतलब कौन सा फिगर हम किस किस फिगर में हमारा डॉट है, क्या वैसा फिगर हमारे ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा 2 डॉट दिया है। तो सबसे पहले हम अपना ये वाला डॉट देखते हैं, ऊपर वाला। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो ऊपर वाला डॉट है वो किस किस फिगर से मतलब ये कौन कौन सा फिगर उसमें हमारा कॉमन है और किस फिगर में वो हमारा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसमें फर्स्ट वाले डॉट में हमारा रेक्टेंगल और जो सर्किल है, यही 2 फिगर हमारा, इसके लिए हमको इन दोनों फिगर में जो कॉमन स्पेस है उसमें हमारा फर्स्ट डॉट है। तो सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, ये वाला पहले ये वाला हम अपना ढूंढते हैं कि ऐसा मतलब कि ये वाला स्पेस हमारे किस ऑप्शन में मिल रहा है हमको। तो हम अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो हमको बस ये याद रखना है, पहले हमको क्या हमारा स्क्वायर और सर्कल देखना है। तो अच्छा देखिए, इसमें स्क्वायर है, इसमें सर्कल है। स्क्वायर और सर्कल का कोई कॉमन पार्ट इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है ट्रायंगल भी, क्योंकि इसमें ट्रायंगल के बीच में हमारा सर्कल दिया गया है, इसलिए ओनली स्क्वायर और सर्कल का हमारा कोई कॉमन पार्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आइए हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, देखते हैं इसमें क्या इसमें है कि नहीं है। अब देखिए हमारा ये हो गया स्क्वायर और स्क्वायर हो गया, ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। अब हमारा ये हो गया ट्रायंगल। तो गैस इसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारे स्क्वायर और सर्कल का कोई ऐसा कॉमन पार्ट नहीं है जो कि ओनली स्क्वायर और सर्कल से बना हो। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में भी हम देख लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में भी हमको ऐसा पार्ट नहीं दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर मतलब सी ने सॉरी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नंबर 4 बचा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। लेकिन आइए हम देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये जो है, ये वाला पार्ट जो है, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट डॉट आ जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट हमको, ओनली सर्कल एंड स्क्वायर का कॉमन पार्ट हमको दिख रहा है। अब जो ये जो सेकेंड वाला डॉट है, देखते हैं ये इसका प्लेस क्या है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा सेकेंड डॉट है, ये क्या है, हमारे रेक्टेंगल में भी है, सॉरी ट्रायंगल में भी है, स्क्वायर में भी है और सर्कल में भी है। मतलब तीनों का कॉमन पार्ट हमको चाहिए। तो तीनों का कॉमन पार्ट देखिए हमको यहाँ पर मिल रहा है, ये जो प्लेस है यहाँ पर हमको तीनों का कॉमन पार्ट मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। फिर इस टॉपिक में कुछ है नहीं, बस केवल आपको देख लेना है कि कौन सा फिगर मतलब डॉट जो है हमारा डॉट कहाँ पर आएगा। तो गाइज अब देख लीजिए, अब देखिए क्या है, इसमें हमारा क्या है, 3 डॉट दिए हैं। तो मतलब आप एक बार ये देख के ये नहीं कीजिए कि इसमें मतलब फिगर हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस आपको ये देखना है जो डॉट है वो किस किस फिगर के कॉमन स्पेस में हमारा बना है। ठीक है, यहाँ पर हम अपना फर्स्ट डॉट देख लेते हैं। फर्स्ट डॉट हमारा देखिए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और ये क्या है हमारा स्क्वायर है, और ये हमारा क्या है, सर्कल है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्क्वायर और सर्कल का ओनली स्क्वायर एंड सर्कल का कॉमन पार्ट हमारे किस ऑप्शन में हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें स्क्वायर और सर्कल का कॉमन पार्ट हमको मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए हमको स्क्वायर एंड सर्कल का कॉमन पार्ट हमको मिल रहा है, जो कि हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये जो है। अब देख लेते हैं अच्छा सेकेंड में हमारा है कि नहीं है स्क्वायर एंड सर्कल का। देखिए इसमें स्क्वायर एंड सर्कल का कॉमन पार्ट हमारा नहीं है, क्योंकि क्या है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और ये सर्कल है, और ये क्या हमारा रेक्टेंगल दे दिया। तो इसमें हमारा स्क्वायर एंड सर्कल का ओनली स्क्वायर एंड सर्कल का कॉमन पार्ट नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं गाइस। तो इसमें भी हमारा कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में भी हमारा स्क्वायर एंड सर्कल का कॉमन पार्ट दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ में अब देखते हैं कि इन दोनों में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये अब हम अपना सेकेंड डॉट देखते हैं। तो गाइस हम उस डॉट को देखेंगे जिसमें थोड़ा कम फिगर एम्बेडेड हो, ताकि हमको क्या मतलब थोड़ा कम फिगर लगा हो, ताकि हमको ये ना हमको ढूंढने में क्या हो, आसानी हो।
अगर उसको देख लेते, अगर नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली हम थर्ड देखेंगे, लेकिन बट हम क्या करेंगे कि अपना जो सिंपल से उससे स्टार्ट करेंगे। क्या होता है इसमें कॉमन ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाता है, हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो अब देखिए हमारा जो ये जो सेकेंड वाला डॉट है, इसमें कितनी फिगर्स हैं। सबसे पहला तो हमारा क्या दिख रहा है, हमारा देखिए ट्रायंगल दिख रहा है। ये देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, ट्रायंगल दिख रहा है। उसके बाद हमारा क्या दिख रहा है, ये जो हमारा ये शेप है रेक्टेंगल का, ये वाला शेप है, ये दिख रहा है। तो गाइस हम देख रहे हैं कि इसमें केवल यही दो फिगर हैं। तो गाइस आसान हुआ ना, ये दो फिगर हमको ढूंढने हैं बस, केवल ये क्या गया, एक रेक्टेंगल हो गया, एक हमको क्या होगा, ट्रायंगल हो गया। तो ये अब हम देख लेते हैं कि अब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है या फोर्थ में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमारा है कि नहीं है। तो भाई सॉरी, इरेज नहीं हो रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट जो है वो किस ऑप्शन में है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है कि नहीं, हमारा क्या चाहिए, रेक्टेंगल एंड ये जो है क्या है, ट्रायंगल है, इनका कॉमन पार्ट चाहिए। तो अब देखिए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। अब हम देख लेते हैं रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल का हमारा कॉमन पार्ट है कि नहीं। तो गाइस हमको इसमें रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल का कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्या है, ये देखिए जो हमारा सर्कल है, ये जो हमारा सर्कल है, ये सर्कल तो देखिए ये हमारा जो सर्कल है, सर्कल हमारा जहाँ तक रेक्टेंगल में है वहाँ तक हमारा क्या कवर किया है, हमारा ये जो एक और ट्रायंगल है वो हमारा क्या है, कवर किया है। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा रॉन्ग हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो गया। क्या जब एक ही ऑप्शन बच रहा है तो अब आपको ऑप्शन चेक करने में आपको एफर्ट करना है नहीं, ऑब्वियसली वही सही होगा। तो आइए हम अपना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं इसमें हमको क्या करना है। इसमें देखिए एक ही डॉट दिया है, तो अब हम क्या देखते हैं, अब हमको ये देखना है कि डॉट हमारा किस किस फिगर में है। तो देखिए हमको ये पहले ये दिख रहा है कि हमारा डॉट जो है वो क्या है, सर्कल में है। सर्कल के बाद क्या है, एक हमारा ये क्या है, ट्रायंगल है। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, सर्कल है और ट्रायंगल है। बस हमारा क्या है, ये जो हमारा डॉट है बस इन्हीं दोनों फिगर में यहाँ पर है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा स्क्वायर वाला फिगर है ये क्या है, हमारा डॉट से नीचे है, और इस फिगर में हमारा तीन ही फिगर है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। अब हम अपना फर्स्ट ऑप्शन में क्या देख लेते हैं, सर्कल एंड रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट देख लेते हैं कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में हमको फर्स्ट में हमको नहीं दिख रहा है कि हमारा ये कॉमन पार्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या गया, हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है ये क्या है, इसको पूरी तरह से हमारा क्या है, स्क्वायर हमारा घिरे हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम अपना ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अब हमको ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या देखना है, सर्कल एंड ट्रायंगल का कॉमन पार्ट देखना है। देखिए हमारा सर्कल एंड ट्रायंगल का कॉमन पार्ट हमको दिख रहा है इसमें। ठीक है गाइस, इसमें देखिए हमारा सर्कल एंड ट्रायंगल का कॉमन पार्ट दिख रहा है, जो कि क्या है, ये पार्ट है हमारा, जो क्या है, तो हमारा इसमें दिख रहा है। तो अब देखिए अच्छा फोर्थ में देखते हैं है कि नहीं है। देखिए अब हमारा फोर्थ में सर्कल एंड ट्रायंगल का कॉमन पार्ट हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से तो स्क्वायर के साथ है, अब यहाँ पर क्या है, जितना भी कॉमन पार्ट है उसके साथ साथ हमारा क्या है, स्क्वायर भी इसमें है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, हमारा सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, हमारा सही हो गया। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। तो आज क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग देखिए बहुत आसान होता है। बस क्या है, आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलना है, आपको ना ऑप्शन देखते हुए चलना है। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, हमारा थ्री डॉट दिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे सिंपल सा डॉट कहाँ पर है। अब देखिए हमको ये दिख रहा है, ये जो नीचे वाला डॉट है ये हमको क्या है, सबसे सिंपल दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, स्क्वायर है और स्क्वायर के साथ साथ सर्कल के साथ इसमें है। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमारा ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें स्क्वायर एंड सर्कल का ओनली स्क्वायर एंड सर्कल का कॉमन पार्ट हमको दिख रहा है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं तो हमको स्क्वायर एंड सर्कल का कॉमन पार्ट हमको दिख रहा है, देखिए जो कि यहाँ पर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा स्क्वायर एंड सर्कल का, इसमें भी हमारा कॉमन पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर है। और इसमें देख लेते हैं स्क्वायर एंड सर्कल, ओनली स्क्वायर एंड सर्कल का कॉमन पार्ट हमारा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया हमारा रॉन्ग हो गया। अब देख लेते हैं फोर्थ में भी हमारा स्क्वायर एंड सर्कल का कॉमन पार्ट है, देखिए यहाँ पर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब अपना सेकंड डॉट देखेंगे। देखिए सेकंड डॉट ये वाला देखते हैं, ये वाला। अब सेकंड इस वाले डॉट में हमारा कौन कौन सा फिगर है, हमारा स्क्वायर है और हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। तब हम देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कि हमारा ये वाला फिगर किस ऑप्शन में हमको मिलता है। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, ओनली स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का हमको कॉमन पार्ट हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि जहाँ तक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है वहाँ तक हमको क्या है, सर्कल दे दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या गया, रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो गाइज ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि देखिए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में कोई ओवरलैप ही नहीं है, ये दोनों क्या है, दूर दूर है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा रॉन्ग है ऑब्वियसली। अब हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो गया। तो गाइज बस अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको समझ में आ गए होंगे कि डॉट सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे करने हैं। तो गाइज अब हम क्या करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप उसको क्या करिएगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अभी तक ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा भी नहीं है। तो आप अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार देखे रहेंगे, मतलब आपको क्या होता है ना कि मतलब आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर मान लीजिए आप एग्जाम में ये पूछ दिया तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मतलब इसमें करना क्या है। करने का तो सब कर लेंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि करना क्या है। तो इसलिए आपको क्या करना, आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारे टॉपिक आपको एक बार कवर करने ज़्यादा देखिए, जो आपका इम्पोर्टेंट है उसमें तो आपका टाइम लगेगा, तो आपको उसको करना। जो नहीं इम्पोर्टेंट है उसमें आपको ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, आप सारे टॉपिक देख लीजिए, क्योंकि ये इस एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको मतलब पैटर्न कभी भी चेंज कर देता है, कभी भी इधर का क्वेश्चन उधर उठा के पूछ देता है। तो क्या करना है, आपको सारा क्वेश्चन देखने। तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है एंड क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है गाइज, और देखिए ये है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एंड क्वेश्चन नंबर 9 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो गाइस इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक आपके मतलब कि ओनली एफ कैट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं है, बस के लोग क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो इतना क्वेश्चन आप मतलब देख लीजिएगा, जो हम बताएं उसको देख लीजिए। उसके बाद ये जो 5 क्वेश्चन जो मतलब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएं 10 तक, आप वो सॉल्व कर लीजिएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज, अब हम कल अपना देखेंगे न्यू टॉपिक। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए गाइज। हमारा ये जो साल है ये तो हमारा गया, तो अब हमको क्या करना है, नए साल में हमको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और हमारा जो एसएससी के इतने सारे एग्ज़ाम्स हमारे आए हैं, अभी हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे कि हमारा कौन सा एग्ज़ाम कब आएगा, कब होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कब एग्ज़ाम फिल होगा। तो अब कब फॉर्म फिल होगा, तो हम आपको अभी सारा जानकारी दे देते हैं। तो गाइस आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस बार एसएससी की बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो इसमें अब आपको चूकना नहीं है, आपको इसमें क्या है, एक जॉब लेना ही लेना है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू गाइस।